आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, मैं आज भी यहाँ के ज़ायरीन हैं, खासकर समाना में जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं उसे कहना चाहता हूँ कि पंजाब वक्फ बोर्ड उनके साथ खड़ा है और हम यहाँ पर बेहतरीन सहूलतें मुहैया कराएंगे। इस बार हमारे पास वक्त कम था, तो हमने कोशिश करी है कि हम इसमें जो इंतज़ाम है उसमें एक निज़ाम कायम हो। तो इस बार बहुत सारी कमियाँ रह भी गई होंगी, तो इंशाल्लाह अगली बार से हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और बेहतर इंतजाम किए जाएँ और जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आए उनको किसी तरह की दिक्कत न हो। और मैं ये यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक मिसाल के तौर पर उनको अपने आप को पेश करना चाहिए ताकि समाज के अंदर एक बेहतर पैगाम जाए कि मुसलमान समाज के लिए मुफीद अंसर है और बेहतरीन सिटीज़न है, बेहतरीन शहरी है। इसके तौर पर यह पैगाम लोगों के दरमियान जाना चाहिए। समाना की दरगाह की हकीकत पंजाब के शहर पटियाला से 28 किलोमीटर दूर एक तारीखी कबा है जिसका नाम समाना है, जिसको अब मशहद-ए-हिंद भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इस सरजमीन पर शिया वर्ग के 8वें इमाम हजरत अली रजा के फर्जंद हजरत अली वली जो इमाम मशहद कहे जाते थे दफन है। तारीखी हवालों में मिलता है कि इमाम रजा को जब अब्बासी सल्तनत के दौरान जहर देकर शहीद कर दिया गया और फिर उनके खानदान के दूसरे लोगों का भी जीना मुहाल हो गया, जिसकी वजह से इमाम अली रजा के बेटे हजरत अली वली अपने कुंबे के साथ ईरान के मशहद नगर से पलायन करके 9वीं सदी में भारत आ गए और पटियाला के पास एक वीरान मकाम पर रुके। पटियाला उस समय थानेसर के राजा के अधीन था। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर मालूम किया कि कौन लोग आए हैं, तो सिपाहियों ने बताया कि ईरान से आए हुए कुछ शरणार्थी हैं जिनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं और उनसे थानेसर के राज्य को कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर थानेसर के शासक ने उनको वहीं रहने दिया, जिसके बाद हजरत अली वली ने आसपास के लोगों से जमीन खरीदकर वहीं रहना शुरू किया और एक नई बस्ती बसाई जिसका नाम उन्होंने अपनी माता हजरत समाना के नाम पर समाना रखा। उससे पहले तक उत्तर भारत में मुसलमान कहीं आबाद नहीं थे। समाना नॉर्थ इंडिया की पहली मुस्लिम बस्ती बना। इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी के हमले से पहले जब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तो वह कुछ दिन समाना में भी रुके थे। समाना कई शताब्दियों तक सैयदों का अहम केंद्र रहा, लेकिन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो दंगे यहाँ भी हुए जिनमें सारे मुसलमान या तो मारे गए या पाकिस्तान चले गए। इस दरगाह पर हाजिरी देने वाला कोई ना रहा। ऐसे में मौका देखकर कुछ लोगों ने इस जगह पर अपनी इबादतगाह बनाना की स्कीम बनाई, मगर उसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि जब जब उन्होंने छत डाली छत अपने आप गिर गई, जिसके बाद इस जगह को छोड़कर कुछ दूर पर उन लोगों ने अपनी इबादतगाह बनाई और इस दरगाह पर कब्जा करने का ख्याल छोड़ दिया। कहा जाता है कि दरगाह के पास अक्सर एक शेर भी आकर बैठ रहता था, इसलिए भी लोग दरगाह की तरफ जाने से डरने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि 3 या 4 दहाई पहले पूरन सिंह नाम के एक लैंड माफिया ने इस दरगाह और उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पूरे परिवार की किसी ने हत्या कर दी, जिसकी वजह से इस दरगाह पर कब्जा ना हो सका। चूंकि वहां पर 4 अन्य कब्रें भी थी तो यह दरगाह पंचपीरा की दरगाह के नाम से मशहूर हो गई, मगर कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं था। हालांकि अनेक सिख और हिंदू वहां आते जाते रहे। 2005 में पंजाब पुलिस के एडीजी इजहार आलम थे तो उनके पास एक सिख इंस्पेक्टर आया और उसने उन्हें इस दरगाह के बारे में बताया। इजहार आलम साहिब पंजाब वक्फ बोर्ड के सीईओ भी थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर सादिक हुसैन नकवी से कहा कि वह दरगाह पर जाएं और पता लगाएं कि यह किसकी दरगाह है। जब सादिक हुसैन नकवी, मशहूर शायर प्रोफेसर नासिर नकवी और वक्फ बोर्ड के दूसरे मेंबरों के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें कब्र के पास की दीवार एक पत्थर पर लिखा कतबा मिला, जिससे मालूम हुआ कि वहां इमामजादे हजरत अली वली इमाम मशहद दफन है। प्रोफेसर नासिर नकवी ने वहां से मुझे फोन किया। इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर पर मौलाना कल्बी जवाद मौजूद। मैंने उनसे समाना चलने को कहा तो वह राजी हो गए। फिर मैंने नदीम साहब बिल्डर को फोन किया, वह भी अपनी कार लेकर आ गए और हम उनकी कार से समाना के लिए दूसरे दिन सुबह को रवाना हो गए। जब हम लोग 12 बजे के करीब समाना पहुंचे तो वहां मीडिया के लोग और आसपास रहने वाले हिंदू और सिख भाई मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मजार के मैदान में एक साधु ने कब्जा कर रखा था और उसने मई महीने की तेज गर्मी में भी अपने चारों तरफ आग जला रखी थी और पूरी दरगाह में त्रिशूल लगा रखे थे। खैर, जब मौलाना कल्बे जवाद पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ यह की कतबा देखा बल्कि उन्हें पास में रहने वाले एक हिंदू बुजुर्ग वर्मा जी ने कुछ पुरानी किताबें भी दिखाई जिनमें इस दरगाह के बारे में तफसील से लिखा था कि यह इमाम अली रजा के इमामजादे हजरत अली वली का मजार है। यह सब जानने के बाद वहां 58 साल बाद एक मजलिस हुई जिसमें सिर्फ 7 या 8 शिया थे और बाकी सब हिंदू या सिख थे।
मजलिस को मौलाना कल्बे जवाद ने खिताब किया। उसी शाम यह खबर आज तक व दूसरे चैनलों पर प्रसारित हुई, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने साधु को वहां से हटा दिया और दरगाह का कब्जा पंजाब वक्फ बोर्ड को दे दिया। उसके बाद मालूम हुआ कि समाना में एक इमाम बाड़ा भी है, उसी के पास एक ऐसी इबादत गाह भी है जहां 11 कब्रें बनी हैं। इस दरगाह के मिलने की जब खबर फैली तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के शिया यहां आने लगे और फिर जनाब वक्त गवर्नर के मुशीर हसनैन आजाद जैसे लोगों की कोशिशों से समाना में अंजुमन बनी, अलम का जुलूस निकला, महफिल हुई और मजलिसें भी होने लगी। दरगाह के करीब की मस्जिद में अजान होने लगी और अब दूर दूर से शिया वहां पहुंचते हैं। समाना जाने के लिए पटियाला से एक रास्ता है और दूसरा कुरुक्षेत्र से पेहवा होकर जाता है। इस साल वहां 19 और 20 नवंबर को प्रोग्राम है। मोमिनीन को वहां जाना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में यह एक अकेली ऐसी दरगाह जिसमें एक इमाम ज़ादे की कब्र मुबारक है।